70 और 80 के दशक में अगर कोई चेहरा बॉलीवुड की ग्लैमर और रॉयल्टी का सिंबल था तो वो थी परवीन बाबी। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, चाल में ग्लैमर और अदाओं में रॉयल्टी। लेकिन इस चमकदार चेहरे के पीछे एक गहरी कहानी छुपी थी, एक ऐसी कहानी जो दर्द, तन्हाई और जद्दोजहद से भरी हुई थी। आज हम आपको बताएंगे क्यों परवीन बाबी ने अपनी मेंटल हेल्थ से जुड़ी सच्चाई को हमेशा छुपाए रखा और कैसे दुनिया को आखिरकार पता चला कि वो इस मुश्किल से जूझ रही थी। परवीन बाबी का बॉलीवुड में आगमन एक तूफान की तरह था। 1970 के दशक में जब हिंदी फिल्मों में परंपरागत हीरोइनों का बोलबाला था, तब परवीन बाबी मॉडर्न लुक और वेस्टर्न अप्रोच लेकर आई। दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी, शान जैसी फिल्मों में उन्होंने सुपरहिट किरदार निभाए और रातों रात सुपरस्टार बन गई। उनके पास हर वो चीज थी जो एक एक्ट्रेस चाहती थी, फेम, पैसा, ग्लैमर और लाखों फैंस। लेकिन इसी शोहरत के पीछे उनकी जिंदगी में गहरा खालीपन और डर पलने लगा था। कहा जाता है कि परवीन बाबी के मेंटल हेल्थ इश्यूज की शुरुआत 80 के दशक में हुई। धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो सेट्स पर अनकंफर्टेबल हो जाती थी, लोगों से कटने लगती थी और कई बार अचानक फिल्में छोड़ देती थी। कुछ लोगों के मुताबिक वो अकेले में बड़बड़ाने लगती थी, तो कुछ ने देखा कि वो बहुत जल्दी किसी पर शक करने लगती थी। लेकिन उस दौर में मेंटल हेल्थ पर बात करना या इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। इंडस्ट्री में इसे डीवा टेंट्रम्स या स्टारडम का एटीट्यूड कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। परवीन बाबी हमेशा अपनी बीमारी को छुपाती रही। इसके पीछे कई वजहें थी। उस दौर में मानसिक बीमारी को एक टबू यानी बदनामी समझा जाता था। परवीन, जो खुद इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस और स्ट्रॉन्ग इमेज रखती थी, नहीं चाहती थी कि दुनिया उन्हें कमजोर समझे। इसके अलावा बॉलीवुड में कई लोग मानते थे कि अगर किसी एक्ट्रेस के बारे में मेंटल हेल्थ से जुड़ी खबर बाहर आ जाए तो करियर खत्म हो सकता है। परवीन के लिए भी ये डर था कि लोग उन्हें पागल कहेंगे और फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने अपनी इस लड़ाई को अकेले लड़ना बेहतर समझा। उनकी बीमारी सिर्फ सामान्य डिप्रेशन या एंजाइटी तक सीमित नहीं थी। बाद में सामने आया कि परवीन बाबी को पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर समस्या थी। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है या उसके खिलाफ साजिश हो रही है। परवीन बाबी को लगता था कि हॉलीवुड, CIA और विदेश एजेंसियां उन्हें मारना चाहती हैं। वो कई बार इंटरव्यूज में कहती थी, मुझे इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है। उनकी ये बातें सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन फिर भी उस समय उनकी मेंटल हेल्थ की स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया। धीरे धीरे परवीन ने फिल्म इंडस्ट्री से कटना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लिया और समाज से दूरी बना ली। फिल्मी दुनिया, दोस्त और यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदार भी उनसे दूर होते चले गए। मीडिया में उनके बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ी। किसी ने कहा कि वो ड्रग्स की वजह से इस हालत में हैं, तो किसी ने उन्हें एसेंट्रिक या सनकी करार दे दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि परवीन एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और सिर्फ उन्हें एक मदद के हाथ की जरूरत थी। परवीन बाबी की मेंटल हेल्थ के बारे में इंडस्ट्री और दुनिया को खुलकर तब पता चला जब उन्होंने कुछ बड़े आरोप लगाए। एक बार उन्होंने अमिताभ बच्चन, संजय गांधी और कुछ इंटरनेशनल एजेंसियों पर जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कोर्ट में भी याचिका दायर की। इस घटना के बाद मीडिया और बॉलीवुड को साफ हो गया कि परवीन मानसिक रूप से गहरी परेशानी में है। इसके बाद उनकी बीमारी की खबरें धीरे धीरे बाहर आने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परवीन इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो चुकी थी और अकेलेपन में जी रही थी। इसके अलावा परवीन बाबी की मेंटल हेल्थ को लेकर सबसे बड़ा खुलासा उनके एक्स बॉयफ्रेंड महेश भट्ट ने किया था। महेश भट्ट और परवीन का रिश्ता कई सालों तक चला और जब परवीन की हालत बिगड़ने लगी तब महेश भट्ट ही उनके सबसे करीब थे। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन अचानक एक दिन कमरे में आई और बोली, महेश, कमरे में कैमरे लगे हैं, वो लोग मुझे देख रहे हैं। महेश ने जब गौर किया तो देखा कि परवीन काफी डरी और सहमी हुई थी। यहीं से उन्हें एहसास हुआ कि परवीन को कोई गंभीर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। महेश भट्ट कहते हैं कि परवीन अक्सर कहती थी कि कोई उन्हें मारना चाहता है, वो लोग उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बार परवीन बाबी की मेंटल हेल्थ को लेकर उनके एक्स बॉयफ्रेंड कबीर बेदी ने भी कई खुलासे किए थे। महेश भट्ट से मिलने से पहले परवीन कबीर बेदी के साथ एक गहरे रिश्ते में थी। परवीन और कबीर बेदी का रिश्ता भी एक दौर में
काफी चर्चा में रहा था। कबीर बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन के अंदर गजब की चमक और गहराई थी, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूट रही थी। कबीर ने कहा था कि परवीन के दिमाग में एक ऐसा डर बैठ गया था जिससे वो कभी उभर ना सकी। कबीर बेदी ने ये भी कहा कि परवीन को हमेशा ये लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है या उन पर नजर रखी जा रही है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उस समय उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। कबीर ने ये भी माना कि परवीन की हालत को देखकर वो बहुत परेशान और दुखी हो गए थे, लेकिन वो भी उतने सक्षम नहीं थे कि परवीन को पूरी तरह इस मानसिक जाल से बाहर निकाल सके। कबीर बेदी के मुताबिक परवीन बहुत संवेदनशील और भावुक इंसान थी, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर समाज की चुप्पी ने उन्हें और भी अकेला कर दिया। इतने सालों तक अपनी मेंटल हेल्थ से अकेले लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जनवरी 2005 में परवीन बाबी अपने घर में मृत पाई गयी। एक्ट्रेस की मौत के 3 दिनों तक किसी को पता नहीं चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। जब उनके अपार्टमेंट से बदबू आने लगी तब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो एक स्टार थीं, लेकिन अंत में बेहद अकेली और गुमनाम होकर चली गईं। परवीन बाबी की कहानी सिर्फ एक ग्लैमरस स्टार की ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि एक महिला की कहानी है जो समाज और इंडस्ट्री की मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सोच का शिकार बनी। अगर उस वक्त मेंटल हेल्थ पर जागरूकता होती तो शायद परवीन बाबी को एक नई जिंदगी मिल सकती थी।